अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारिया सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हैं। अगर आप तक जिस्मानी थकन का शिकार रहते हैं, अगर आपकी आंतों में खुश्की हो गई है, या आप दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, या इसके अलावा अगर आपके मसूड़ों में दर्द रहता है, या इसके अलावा आपको जिगर की गर्मी है, तो या आपके बाल जो हैं बहुत ही कॉमन मसला है कि बाल हमारे बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं आजकल। तो इसका हल आप अपनी ग़िज़ा के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको सोल्यूशन बताएंगे इन तमाम चीज़ों का, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। व्यूअर्स, अब आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी आपसे। व्यूअर्स, कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली लेकर आएँ। अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली लेकर आने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारी देसी चीज़ें हैं, जिसमें अंडा है, दूध है, दही है, इसके अलावा मक्खन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। इन चीज़ों से दूर होने की वजह से हम जिस्मानी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। हम सर में दर्द होता है, पेन किलर ले लेते हैं, हमारे कोई और मसले आ रहे हैं, हम विटामिन डी की गोलियां उठाकर आ जाते हैं। अगर हमारे जिस्म में कहीं दर्द हो रहा है तो भी हम पेन किलर ले लेते हैं, कोई और मसला आ रहा है तो भी हम पेन किलर ले लेते हैं, कभी सिरप पी रहे हैं। देखिए, इलाज बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोटे छोटे मसाइल का हल अगर आप दवाइयों के ज़रिए करने लग जाएंगे तो आपके जिस्म में मौजूद जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त है, यानी कि एक मदाफ़ती निज़ाम जो अल्लाह ताला ने आपका पैदा किया है बीमारियों से लड़ने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता चला जाएगा। और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारे ऊपर मज़ीद बीमारियाँ हमला करेंगी और हम ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ग़िज़ाओं को ठीक कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए जो आपके जिस्म को मजबूती दें। जो अपने बच्चों को ऐसी ग़िज़ाओं की आदत डालिए जो देसी हों और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती का ख़जाना हो। व्यूअर्स, अब आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बजाय इसके कि आप कोई बहुत ही महंगे किस्म के फूड सप्लीमेंट लें, उसके बजाय आप उसी वक्त जो है गर्म दूध आप इस्तेमाल करें। गर्म दूध करके उसी वक्त जैसे ही पिएंगे तो आपकी थकन फ़ौरन ही मौकूफ़ हो जाएगी। ज़्यादा ही है तो इसमें आप 1 चमचा शहद ऐड कर लें। शहद खालिस हो तो बहुत ही उम्दा है। ये आपकी थकन को मौकूफ़ भी करेगा और आपके चेहरे की जो रंगत है वो रेड हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा अगर आपकी जिगर में गर्मी है, जिगर में गर्मी बहुत से मसाइल को जन्म देती है, जिसमें हेपेटाइटिस है और दूसरी किस्म इसी किस्म के अमराज वो है, तो आप दही का इस्तेमाल करें। दही आंतों की खुश्की के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दही आपको नरिशमेंट देगी, दही आपके जिस्म में सेहत देती है और ये आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। जिगर की गर्मी बिल्कुल ही दूर हो जाती है इसको इस्तेमाल करने से। कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा आंतों में खुश्की भी एक बहुत बड़ा मसला है। आंतों में खुश्की का हमें उस वक्त पता चलता है जब हम कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। बहुत शदीद कब्ज़ जो है वो आंतों में खुश्की की वजह से होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का मसला बना हुआ है। तो उस देसी घी का इस्तेमाल करके आप इस मसले से बच सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी डाइट में 3 से 4 चमचे डेली देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जिस्मानी निज़ाम को मजबूती मिले, उनकी सेहत अच्छी हो, उनके बाल अच्छे हों, उसकी स्किन अच्छी हो, तो कोशिश करें उन्हें 1 से 1.5 चमचा घी का इस्तेमाल डेली करवाएं। वो आप किसी सूरत में भी करवा सकते हैं। उन्हें रोटी पर लगा के दे सकते हैं, या उनके सालन में मिक्स कर सकते हैं, या दूसरा उन्हें दूध में डाल के दे सकते हैं, या ऐसे ही नीम गर्म चमचा उन्हें पिलाकर ऊपर से दूध पिला सकते हैं, तो वो भी बहुत ही बेहतर काम करेगा। इसके अलावा व्यूअर्स, मसूड़ों में अक्सर दर्द होता है। मसूड़ों में अगर आपके दर्द हो रहा है तो आपको चाहिए कि नमक अपनी उंगली पर लगाकर उसे मसूड़ों पर मले। इससे बहुत ही जल्द आपके दांतों में, मसूड़ों में जो तकलीफ़ हो रही है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, एक बहुत ही कॉमन मसला ये है कि आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है और आपके जिस्म में बलगम जब बहुत ज़्यादा बनता है तो खून ऑटोमेटिकली बनना कम हो जाता है, ख़ासतौर पर सर्दियों के सीज़न में। तो उस वक्त आपके लिए बेहतरीन हल है कि आप शलजम और आप गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो आपका खून भी बनाएगी, आपको सेहत भी देगी, आपके मदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करेगी और आपके बलगम बनने का जो अमल है उसको बहुत ही स्लो डाउन कर देगी। फिर इसके अलावा एक और मसला ये होता है कि हमारा जब हम दिमागी काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल लैपटॉप पर कंप्यूटर का आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं,
तो ऐसे में दिमाग जो है आपका जितना उसका इस्तेमाल होगा वो उतनी ही तेज़ी से वीकनेस की तरफ जाएगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप शहद का इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें और बादाम का इस्तेमाल करें। दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग की ताकत के लिए बहुत ही उम्दा काम करती हैं। लाजमी है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें व्यूअर्स। इसके अलावा एक मसला जो आजकल बहुत देखने में आ रहा है, वो बड़े छोटों को सबको ही लाक है कि आपके बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत है, इस पर इंशाल्लाह फिर एक तफसीली वीडियो बना दूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसको एक छोटा सा हल बताना चाहूँगी। जो वाइट हमारे बाल हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, इवन के 40 के बाद भी ये काम करेगा, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आप शुरू से अपने बच्चों की डाइट में इस चीज़ को शामिल कर दें। आपने आंवले का इस्तेमाल करना है। आंवला जो है वो बालों को कुदरती तौर पर ब्लैक करता है। आंवले का सफ़ूफ इस्तेमाल करें या आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये आपके बालों को कुदरती तौर पर काला रखेगा व्यूअर्स। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जो इंशाल्लाह आपके बालों को, हमेशा काले हैं तो वो काले ही रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बालों के बारे में कुछ बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही जल्द इस पर एक बहुत ही तफसीली वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं व्यूअर्स किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।